और इधर व्हाइट हाउस ने गुरुवार को जैसे ही ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो गए हैं, उसके बाद से ही दुनिया भर की मीडिया और पत्रकार में चर्चा का विषय बन गया कि पीएम मोदी मानवाधिकार के सवाल पर क्या बोलेंगे। प्रधानमंत्री बनने से 9 सालों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, जिसको लेकर लगातार उनकी आलोचना होती रही है। और आज जब व्हाइट हाउस ने कहा कि पीएम मोदी और बाइडेन पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे, तब ये तय हो गया कि पीएम मोदी से मानवाधिकार को लेकर सवाल पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकार के सवाल पर सीधे तौर पर कहा कि मानवाधिकार है, इसलिए भारत में लोकतंत्र है। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका दोनों में गहराई में समाये लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को लेकर दिए गए बयानों और उठते सवालों पर हैरानी भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लोकतंत्र उनकी राष्ट्रीय पहचान और साझा विरासत का एक अभिन्न अंग है, जो उनकी रगों और आत्माओं में बहता है। मोदी ने पुष्टि की है कि लोकतंत्र सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, बल्कि उनके संविधानों और सरकार में प्रकट एक जीवित वास्तविकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लोकतंत्र उनकी राष्ट्रीय पहचान और साझा विरासत का एक अभिन्न अंग है, जो उनकी रगों में और आत्माओं से बहता है। मोदी ने पुष्टि की कि लोकतंत्र सिर्फ अवधारणा नहीं, बल्कि उनकी संविधानों और सरकारों में प्रकट एक जीवित वास्तविकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार संविधान के आधार पर चलती है, जिसे सैकड़ों सालों की परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर तैयार किया गया है। भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं है। लोकतंत्र को हम जीते हैं। हमने सिद्ध किया है कि लोकतंत्र डिलीवर कर सकता है। वहीं अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार के व्यवहार पर उठे सवालों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर किसी को साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाभ सभी के सुलभ हैं। भारत में कोई भेदभाव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ अपने शुरुआती बयान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख भी किया और कहा कि दोनों देश स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, सार्वभौमिक मानवाधिकारों के लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाते हैं, जो दुनिया भर में और हमारे प्रत्येक देश में चुनौतियों का सामना करते हैं। बाइडेन ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अहिंसकता, विविधता, भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और प्रतिभाएं और परंपराएं हमें राष्ट्र के रूप में मजबूत बनाती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम एक साथ भविष्य में आगे बढ़ेंगे, हमारे देशों के बीच दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती जाएगी।